दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि इंडियन बैंक में, जिसमें इलाहाबाद बैंक भी मिक्स हो गया है, कैसे बड़े बैंक को छोटे बैंक ने ले लिया और क्या खास बातें हैं इसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और लोन्स के ऊपर, सिर्फ लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम इसमें बात करेंगे। इंडियन बैंक में ये खास बात है कि सैलरीड और वुमेन, मतलब अगर वुमेन वर्किंग है तो उनको बहुत सारे डिस्काउंट्स दिए गए हैं, कंसेशन दिए गए हैं। तो हमारी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, आप जानकारी मिलेगी कि कैसे अगर वुमेन वर्किंग है तो इंडियन बैंक उनको हर एक लोन पे, हर एक प्रोडक्ट पे कंसेशन दे रहा है। इसमें देखिए, इसको सुनिएगा भी और देखिएगा भी, क्योंकि इसको सुनने से आपको ज़्यादा पता लगेगा और देखने से आपको इसमें जो हमने पिक्चराइजेशन जो किया है आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। होम लोन में देखिए, होम लोन में जो रेट स्टार्ट है 7% से स्टार्ट है अगर वुमेन वर्किंग है। अगर नॉन वर्किंग है तो 7.05 से, जनरल पब्लिक के लिए 7.20 से स्टार्टिंग है, अगर सैलरीड है तो, नहीं तो 7.25 से। हर एक लोन में, हर एक बैंक में कैटेगराइजेशन रहता है कि अगर आप 30 लाख से ऊपर लोन ले रहे हैं, 30 से 75 के बीच में ले रहे हैं, या 75 से ऊपर ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आपके सामने हमने स्लाइड में शो किया है। अगर वुमेन सैलरीड है और 30 लाख तक का लोन उनको चाहिए, होम लोन में 7% का रेट है। और ऊपर अगर आपको चाहिए 30 से 75 वाले स्लैब में तो 7.10, और अगर 75 लाख से ऊपर चाहिए तो 7.25। प्लॉट लोन भी अवेलेबल है। इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक। प्लॉट लोन बहुत लिमिटेड बैंक्स में स्कीम है। अगर आपको प्लॉट लोन चाहिए तो आप इन्हीं बैंक्स में पता करें, दूसरे बैंकों में अपना समय खराब न करें, क्योंकि प्लॉट के लिए, केवल प्लॉट के लिए सभी बैंक लोन नहीं देते हैं। प्लॉट लोन के लिए देख लीजिए, प्लॉट लोन का हमने आगे भी बाइफरकेशन किया हुआ है। होम लोन सीआरई फ्लोटिंग, सीआरई रहता है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। अगर मान लीजिए आपका घर तीसरा या चौथा घर है आपके पास, ये ध्यान दीजिए, अगर आपका घर तीसरा या चौथा है तो वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट में आता है। बैंक उसको खरीदने के लिए आपको लोन तो देगी, पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। आप देखिए, होम लोन सीआरई में हमने आपको बताया है कि अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं और वो आपका तीसरा या चौथा घर है, क्योंकि बैंक हमेशा ये चाहती है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि घर खरीदे जाए रहने के लिए। बिजनेस के लिए अगर आप घर खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा। आईबी एडवांटेज होम लोन 1% अबव एग्जिस्टिंग होम लोन, ओडी फैसिलिटी वाला है ये, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ। आपको नॉर्मल हाउसिंग लोन से 1% ऊपर रहेगा, पर क्योंकि बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं इस अकाउंट में तो वो कवर हो जाता है, वो खलता नहीं है। फिर दोबारा हम आपको याद दिला दें कि सैलरीड है और वुमेन है तो आपको इंडियन बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है कंसेशनल रेट पे दे रहा है। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का हमने यहाँ दिखाया आपको, देखिए कि जनरल के लिए 10.65 रेट है और वुमेन के लिए 10.50। रेंट इन कैश, आपको प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन है इंडियन बैंक में, उसका हम आगे चर्चा करते हैं। आईबी होम लोन प्लस, जो हमने पीछे आपको स्लाइड में बताया, ये वही चीज़ है। हमने इसको, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है इसीलिए हमने यहाँ पे इसके लिए चर्चा की। कार लोन के लिए वुमेन के लिए 7.90 से स्टार्टिंग है, नई कार अगर आप ले रहे हैं तो। यूज्ड कार ले रहे हैं 10.85 से स्टार्टिंग है वुमेन के लिए। और व्हीकल लोन, टू व्हीलर, टू व्हीलर का हमेशा ही सभी बैंकों में 4 व्हीलर से ज़्यादा रेट रहता है। और यूज्ड कार मतलब सेकंड हैंड कार का भी हमेशा से ज़्यादा रेट रहता है नई कार के कंपैरिजन में। आप इन रेट्स को आराम से समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको जानकारी सही समझ में आ जाएगी। आपके पास गोल्ड बॉन्ड है, उसका रेट अलग है देखिए। और गोल्ड बॉन्ड देने के बाद आपको 5 लाख चाहिए या 5 लाख से ऊपर का लोन चाहिए, उसके लिए रेट्स अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे बाइफरकेशन दिया हुआ है। ये जो हमने स्लाइड बनाई है ये इंडियन बैंक की साइट से इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही बनाई है, तो ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है, आज तक की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इसको आप
आराम से समझ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद बैंक में जाएंगे तो आपको ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। LTV मतलब लोन टू वैल्यू। अगर आपने 2 लाख का सोना दिया और 60% तक मतलब 1,20,000 तक का लोन चाहिए आपको, तो 9.05% का रेट लगेगा। LTV होता है लोन टू वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू का सामान आप रख रहे हैं और लोन कितना ले रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा का लोन लेंगे तो आपको रेट भी महंगा पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में हमने क्लियर किया है। गोल्ड बॉन्ड में और गोल्ड में, क्योंकि दोनों में लिक्विडिटी का डिफरेंस है। मतलब अगर आप गोल्ड बॉन्ड को बेचना चाहें तुरंत तो तुरंत नहीं बिकेगा, पर गोल्ड बिक जाता है, ज्वेलरी बिक जाती है। इसीलिए उसके रेट्स थोड़े कम हैं, क्योंकि जिसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है तुरंत पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका रेट कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट जो है। तो ये हमने आपके सामने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। रेंटल, आपको अपनी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, वो घर से भी आ सकता है, दुकान से भी आ सकता है। देखिए IB रेंटल, अगर आपको IB रेंटल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से आ रहा है, CRE मतलब कॉमर्शियल रियल एस्टेट, नॉन CRE मतलब नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, नॉन कॉमर्शियल का मतलब रेजिडेंशियल है। तो जैसे ही आपको इन प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है और रेंट लंबे समय तक आएगा, तो आप उस रेंट के लिए एडवांस भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 साल तक रेंट आएगा, आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? तो बैंक के पास सुविधा है, आप अपने एडवांस रेंट को जो फ्यूचर में आएगा उसके बदले में लोन ले सकते हैं। बैंक आपको लोन देने में सक्षम है। आप उसी के अगेंस्ट, आपकी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है आपकी इनकम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये इनकम ही है रेंट जो है। तो ये आपको आसानी रहेगी। प्लॉट लोन, जैसे हमने पहली स्लाइड में भी डिस्कस किया, होम लोन वाली में इंडियन बैंक प्लॉट लोन भी दे रहा है, 8% से 8.5% का रेट है। पर्सनल लोन भी दे रहा है। सैलरीड को, वुमेन को और नॉन वुमेन को, मतलब जनरल पब्लिक के लिए और वुमेन के लिए ये क्राइटेरिया है। देख लीजिए, अगर वुमेन PSUs में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, किसी जोनल ऑफिस में है, तो ये 9.05 का क्राइटेरिया है उनके लिए स्टार्टिंग का। और ये देखिए क्लासिफिकेशन में है, वेयर चेक ऑफ फैसिलिटी एंड अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर इज अवेलेबल। मतलब अगर एम्प्लॉयर आपका, जहां आप काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर अगर लिख के दे देते हैं कि ये हमारे यहाँ से जब छोड़ के जाएंगे तब आपका लोन पहले चुकता करेंगे, हम आपको अंडरटेकिंग दे रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.05। अगर अंडरटेकिंग नहीं देते हैं तो 9.65। होम लोन बोरोवर हैं, होम लोन वालों को लोन चाहिए, मिल जाएगा 9.05 से, क्योंकि सिक्योरिटी पहले से है, इसीलिए जो पहले 9.05 पे मिला अभी भी 9.05 पे मिलेगा। फॉर टेन्योर ऑफ मोर देन 60 मंथ्स, 60 महीने से ज़्यादा अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 13.5 का रेट है वुमेन के लिए। इसके बगल वाला जो रेट है ये जनरल पब्लिक के लिए है, मतलब वुमेन के लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए है, तो आप समझ सकते हैं। एजुकेशन 7.15 से स्टार्टिंग हो रही है। मुद्रा का 8.75 से स्टार्टिंग है और 9.95 तक जाता है। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप बैंक में पता करेंगे, डिटेल में आपको वहाँ से पता लग जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप अपने दूसरे साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अगर परेशान हो रहे हैं, डाउटफुल हैं, तो उनके डाउट क्लियर हो जाए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवा कर रखिए, क्योंकि हम इस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं जो आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, आपको सेविंग में हेल्प करती हैं। थैंक यू।